जैसा कि पिछले वीडियो में आपने आरबीएससी सिलेबस में एक सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग पढ़ी है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आपको 2 न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे, इसमें एक न्यूमेरिकल आपको घर करने के लिए दिया था और आपने कमेंट बॉक्स में आपने मुझे को बताया नहीं उसका आंसर कितना आया था। अब एक न्यूमेरिकल 2015 में भी आया था, सॉरी मैं भूल गया था, आपको बता नहीं पाया, वो 2015 का न्यूमेरिकल लिखो। क्वेश्चन 3 2015 में आया था 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या ज्ञात करो। तो आप इसका सॉल्यूशन मुझे निकाल के दोगे कमेंट बॉक्स में। अब जो आरबीएससी सिलेबस में अगली हेडिंग है, वो अगली हेडिंग आपके बोर्ड में नहीं आएगी, पता भी नहीं, अब से पहले तो आई नहीं है। 10th क्लास में आती है, अब से पहले आई नहीं 12th में, लेकिन उस हेडिंग के जरिए आपका एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व होगा और वो क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। जो भाई आता है तो 4 नंबर में आता है, उसको खत्म करने के लिए या उसे सोल्व करने के लिए आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो चीज है चिन्ह परिपाटी। तो हेडिंग डालो अगली हेडिंग डालो चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी इसे बोलते हैं इंग्लिश में साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बेटा चिन्ह परिपाटी आपके दर्पण में भी काम आएगी और दर्पण के अलावा आपके लेंस में भी काम आएगी जी। और लेंस में भी हम यही चिन्ह परिपाटी काम मिलेंगे। क्या है सर? तो इस हेडिंग को तोड़ने से पहले आपको मैंने निर्देश तंत्र पढ़ाया था। निर्देश तंत्र तो देखना, वो निर्देश तंत्र, ये आपका मूल बिंदु, ये y, ये x और ये x डैश और ये y डैश। मैं कहूं कि कोई व्यक्ति मान लो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 4, ऊपर की दूरी आपकी धनात्मक होती थी। ये 1 2 3 4, इधर की भी क्या होती है धनात्मक, यानी कि दाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है धनात्मक और बाईं ओर की ऋणात्मक। और नीचे की भी क्या है ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक। तो यही ट्रिक अपने काम मिलेंगी। तो इस ट्रिक में आपने क्या सीखा सर? मूल बिंदु से आप इधर की दूरियां मापते हो वो ऋणात्मक है, और ऊपर मापते हो वो धनात्मक है, और नीचे मापते हो वो ऋणात्मक है, और दाएं मापते हो तो वो धनात्मक है। ये बात आप कह रहे हो। तो यही हम काम में ले रहे हैं, देखना कुछ समझना भाई। ये कौन सा दर्पण, यदि किसी से पूछे तो ये अवतल दर्पण है। क्यों? आपने उभरे हुए भाग पर क्या कर दी पॉलिश। और बेटा आप इसे क्या बोलोगे सर? ये ध्रुव है और ये क्या है मुख्य अक्ष। ये क्या है मुख्य अक्ष। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसके बाईं साइड कौन सी है, तो ये है, और दाईं कौन सी है, ये है। हम बात क्या करेंगे कि जो ये पोल है, ध्रुव है, वो मूल बिंदु होता है। ध्रुव क्या होता है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां क्या होती थी आपकी ऋणात्मक, और दाईं ओर की दूरियां क्या होती थी धनात्मक। और दूरियां माप कहां से रहे थे आप? सर ध्रुव हम माप रहे थे मूल बिंदु से। यहां किससे मापोगे? ध्रुव से। यहां किससे मापोगे? ध्रुव से। और यदि ऊपर मापोगे तो क्या होगा धनात्मक, नीचे मापोगे तो क्या होगा
मूल बिंदु के नीचे मापोगे, ध्रुव के नीचे मापोगे, तो वो दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक। जैसे मान लो इस वक्राकार पृष्ठ का केंद्र, वक्रता केंद्र C ये है, और आपकी कोई वस्तु है ये रही ए बी। इस वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, कोई बताएगा? सर मूल बिंदु के ऊपर की ओर माप रहे हो तो धनात्मक होगी। सर क्या होगी, धनात्मक। इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर। एक तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। यदि एक प्रकाश की किरण मैंने वक्रता केंद्र पर आपतित कर दिया तो जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। प्रतिबिंब कहां बना, जहां बना। सर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई क्या जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई यही तो है। तो ये तो सर मूल बिंदु के नीचे है, तो नीचे की दूरियां आप क्या मापते हो, ऋणात्मक। अब बिंब की हम दूरियां कहां से मापेंगे, पहले तो सभी दूरियां कहां से मापेंगे, ध्रुव से। ध्रुव से मापेंगे, और वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं बिंब दूरी, और इसे हम u से व्यक्त करते हैं, और बाईं ओर है इसलिए इसे हमने क्या बोला, -u। क्या बोला, -u। और प्रतिबिंब की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम बोलते हैं बिंब दूरी। और ये बाईं ओर माप रहे हैं, इधर यहां से चल के हम बाईं ओर माप रहे हैं, तो ये क्या होगी, ये भी ऋणात्मक होगी। ये भी क्या होगी, ऋणात्मक। क्लियर बात। और यदि वक्रता केंद्र ये है और फोकस ये है, तो मुझे बताओ ये दूरी क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की वक्रता त्रिज्या। ये वक्राकार पृष्ठ की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो इस दूरी को तुम क्या बोलोगे, r। माइनस का मैं इधर लगा रहा हूं, r बराबर क्या होता है आपका 2f, लेकिन ये माइनस क्यों लगाया, साइन कन्वेंशन के कारण। साइन कन्वेंशन के कारण, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ये फोकस है, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, ये भी क्या होगी, माइनस। अब यदि उत्तल दर्पण की बात करें, बड़े आराम से, ये कौन सा दर्पण, उत्तल। और यदि मैं ये लिखती खींच दूं तो ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, ध्रुव। ध्रुव बोले तो मूल बिंदु, ध्रुव बोले तो मूल बिंदु। हम वस्तु को, बात को समझना, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। वस्तु को हमेशा कहां रखेंगे, बाईं ओर। तो बाईं ओर ये रख दिया मैंने, ये वस्तु रख दिया। कोई बताएगा इसकी ऊंचाई क्या होगी, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? सर मूल बिंदु, इसे मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक। जैसे यहां लिया था, यहां भी क्या होगा, धनात्मक। मान लो ऊंचाई h है, इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण, ये तो मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर। ये समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो गई, और हमें प्रतीत होगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। इसका वक्रता केंद्र ये रहा, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये रहा। और एक किरण मैं वक्रता केंद्र पर आपतित कर रहा हूं। वक्रता केंद्र दिख रहा है क्या आपको, ये रहा। इसका मतलब आप सर अभिलंबे आपतित कर रहे हो जी, वक्रता केंद्र पर आपतित कर दिया, तो जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। लेकिन अपने को आभासी देखे, अपनी आंख को आभासी देखे, तो प्रतिबिंब कुछ यहां बनता है, प्रतिबिंब कुछ यहां बनता है। तो सर ये मुख्य अक्ष के लंबवत ये ऊंचाई है प्रतिबिंब की, और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर की दूरियां क्या मापते हो आप, धनात्मक। तो ये h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, उत्तल दर्पण में क्या है, धनात्मक। और बात करो, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी भाई, तो u हमेशा नेगेटिव रहेगा भाई। और प्रतिबिंब की दूरी देखना भाई, प्रतिबिंब यहां बना तो ये दूरी क्या होगी, सर ये तो पॉजिटिव होगी,
दाईं ओर की दूरी, तो ये तो पॉजिटिव होगी। यहीं बता देता हूं मैं, ये लो जी, ये आपका फोकस है, तो ये दूरी क्या होगी, और ये दूरी क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? r बराबर 2 है पॉजिटिव, समझ में आई बात? r बराबर 2 है पॉजिटिव। तो ये दोनों डायग्राम यदि आप बना लेते हो तो मैं हिंदी नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन बना ही लो तुम लोग, लेकिन छोटे बनाना, मामूली छोटे छोटे, क्योंकि ऐसा कोई फिजिक्स ये अपने को बड़ी एडिंग तोड़ने में काम आएगी और न्यूमेरिकल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप छोटे छोटे दोनों डायग्राम बना लो, छोटे 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 छोटे, है ना? थोड़ी अभी लिखा नहीं मैंने, है ना? थोड़ी लिखवा दूंगा मैं अभी, छोटे छोटे बना लो, बना लिया होगा, क्योंकि भाई वीडियो लंबा हो जाता है, थोड़े ऐसे बोरिंग हो जाते हैं, मेरे नौजवान बोरिंग हो जाते हैं। तो क्या लिखोगे? गोलीय दर्पण से, वहां लिखेंगे लेंस, यहां क्या लिख रहे हैं? गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी निम्न है। निम्न में पहली पॉइंट तो अभी आपको बताया था मैंने, वापस बना देता हूं मैं। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया था, ये बात भाई बात को समझना। पहला पॉइंट तो ये है कि सभी दूरियां कहां से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। तो देखना, लिखो पहला पॉइंट लिखो, सभी दूरियां दर्पण के, दर्पण भी कौन कौन सा? गोलीय दर्पण की बात करें, उसमें भी कौन कौन सा? अवतल या अवतल दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। क्लियर? दूसरी बात ये लिखोगे, क्या लिखोगे? कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तीसरी बात क्या है? सुनना भाई, तीसरी बात को एक बार। तीसरी बात है कि ध्रुव के बाईं ओर, भाई देखना, ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक। दर्पण के ध्रुव बोले तो ओ के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तथा बताओ भाई, तथा में क्या लिखेंगे? तथा दर्पण ध्रुव के दाईं ओर की सभी दूरियां क्या है? धनात्मक। अरे इधर की दूरियां क्या लिया आपने? धनात्मक। क्यों? इधर की दूरियां, समझ में आई बात? तो लिखो, तथा ध्रुव ओ के दाईं ओर, ध्रुव दर्पण के ध्रुव, यहां ऐसे लिखोगे दर्पण, तथा दर्पण के ध्रुव ओ के दाईं ओर की सभी दूरियां क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। लास्ट एंड फाइनल बात देखना भाई, मुख्य अक्ष के लंबवत बोले तो ये
मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरियां कैसे मापी जाती है? धनात्मक, अभी मापा है आपने, तो क्या लिखोगे? दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की सभी दूरियां क्या लेते हो? धनात्मक लेते हैं तथा नीचे की ओर की सभी दूरियां क्या लोगे? ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, ये 4 कन्वेंशन आपको याद होना अति आवश्यक है। एक बात और,